जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जो है अपना शुक्राना सत्संग जो शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं जो है गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अ, अ, मैंने जो है पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था इसी प्लेटफॉर्म पर। और उसमें जो है मैंने सभी संगत जी से रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज़ आप भी मेरी जो है छोटी आंटी मीन्स मेरी डॉटर के लिए जो है अरदास कीजिएगा। इसलिए मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने बताया हुआ है कि 10 सालों से जो है फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और बहुत नेगेटिविटी है। तो अभी 3-4 साल से ज़्यादा है काफ़ी, मैंने बताया था आपको। तो मेरी जो डॉटर के 10th के एग्ज़ाम थे, तो जैसे तैसे वो अपने एग्ज़ाम दे रही थी। तो लेकिन एग्ज़ाम में जैसे अमावस्या आई थी, तो उस पर जैसे बहुत ज़्यादा एकदम से इतना ज़्यादा असर हो गया था कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि शायद सत्संग सुनाते मतलब और संगत सुने तो शायद वो डर जाए। बस मैं इतना कहूँगी कि बेटी का जो है हिंदी का एग्ज़ाम जो है स्किप हो गया था। उसके बाद उसका जो है मैथ का एग्ज़ाम था और एक उसका एग्ज़ाम और था एआई का। तो मैथ के एग्ज़ाम में भी जो 10th में बच्चे दे रहे हैं उनको पता ही है कि 9 दिन की छुट्टियां थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी 9 दिन तक भी, मतलब उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन फिर भी मैं शुक्राना इसलिए करती हूँ कि चाहे जैसे भी था बेटी गई एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, उसका पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये था कि एग्ज़ाम देने गई वो, और जो उसका लास्ट एग्ज़ाम था उसके लिए भी वो अपीयर हुई। तो मैं गुरुजी के लिए बहुत 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 इसके लिए शुक्राना करना चाहूँगी कि वो एटलीस्ट एग्ज़ाम देने तो गई। और क्योंकि हिंदी में तो उसकी एब्सेंट ही मार्क हुई है, बाकी का तो गुरुपा देखेंगे जो भी है। और मैं अंकित अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये सत्संग शेयर किया। और सारी संगत जी का भी मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी कि कि आप सब ने मेरी डॉटर के लिए अरदास की और वो एग्ज़ाम में अपीयर हो पाई। क्योंकि अगर नहीं हो पाती, अब पता नहीं मुझे भी रूल्स क्या है उसके, 3 एब्सेंट लगती साल ख़राब होता, मुझे नहीं पता। बस सब गुरुपा पे छोड़ा हुआ है। गुरुपा ने पॉजिटिविटी ऐसा नहीं दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं। अब पता नहीं क्या है, वो तो गुरुपा ही जाने और वो ही ठीक करेंगे। क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता है, मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं और संगत जो है वो बहुत भटकी है, बहुत जगह पे गई है, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कहीं से भी। और मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं, सबको गुरुपा ही ठीक कर सकते हैं, ये सच है। क्योंकि हमारे जो गुरुपा है वो देवों के देव महादेव हैं। सब ये तंत्र मंत्र जादू टोने सब सब उन्हीं के अंदर से ही निकले हुए, मीन्स वो पॉजिटिव वे में है। अभी लोग इस विद्या का जो भी है गलत तरह से वो यूज़ करते हैं, चलो वो तो गुरुपा ही जाने। बाकी मैं संगत जी, मैं आप सबसे यही एक आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए, गुरुपा का हाथ कभी मत छोड़िएगा।
आज कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कोई नेगेटिविटी भी, चाहे नेगेटिव वे में भी हो, चाहे आपको 1% का ही सिर्फ असर आ रहा हो, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा नहीं, मैं अपनी बात ही बोलूँगी, मुझे भी लगता है कि इतना टाइम मतलब साल हो गया मुझे गुरुपा से जुड़े हुए कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, थोड़ी ठीक होती हैं फिर से हो जाती हैं। तो गुरुपा ने मतलब यही लिखा हुआ दिखाया कि गुरुपा जब भी सॉल्यूशन देंगे ना, परमानेंट सॉल्यूशन ही देंगे। मतलब अब मेरा तो इतना ज़्यादा ऐसा हुआ पड़ा है, मतलब कोई पूजा पाठ में भी कोई ध्यान नहीं होता, गुरुपा से भी मैं कोई कनेक्शन नहीं फील कर पाती हूँ, मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। मंत्र जाप भी करती हूँ तब भी नहीं, पूजा में बैठ नहीं पाती हूँ कुछ भी, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं गुरुजी ये बुलवा रहे हैं अगर मेरे थ्रू, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि मैं कुछ ना शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब माइंड वो उस सब एकदम ब्लॉक सा जैसे इस तरह से रहता है असर के कारण। तो पता नहीं गुरु पर बुलवा रहे हैं, किस संगत के लिए बुलवा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। बस मैं आप सब संगत से यही बोलना चाहूँगी कि जो भी मिलेगा हमें इसी ही रास्ते से मिलेगा। आप हिम्मत हार के कि अभी असर नहीं आ रहा, या उस बंदे को, मेरे ही मन में आया था कि कोई जैसे किसी का ब्लैक मैजिक कुछ था, उनका एक बार गुरु पा के मंदिर जाके ठीक हो गया है ना। लेकिन यही है ना कि अब जैसे कोई छोटी बीमारी होती है, कोई नई नई होती है, कोई बहुत पुरानी है, तो पुरानी चीज़ को ठीक होने में टाइम भी लगता है। और आप एक चीज़ का हमेशा विश्वास रखिए, आपका विश्वास अगर डगमगाता भी है डगमगाने दीजिए, लेकिन फिर भी गुरु जी को छोड़िए मत, किसी भी तरह से मत छोड़िए, उनके साथ ही रहिए, क्योंकि गुरु जी के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। देर सवेर हर एक को मिलेगा, और गुरुजी हमेशा जब भी सॉल्यूशन देंगे परमानेंट ही देंगे। ऐसा नहीं कि 10 दिन के लिए कोई चीज़ ठीक हो गई फिर दोबारा से प्रॉब्लम आ रही है फिर ठीक होगी, वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन देंगे। एक बार गुरुपा ने जब भी सॉल्यूशन हमें दे दिया वो परमानेंट होगा, और वो ऐसा सुरक्षा कवच होगा कि फिर उसके बाद हम पूरी लाइफ के लिए सेव हो जाएंगे। तो संगत जी मैं तो यही बोलूँगी, पता नहीं, सही बताऊँ तो मैं अ, खुद के नसीब को पहले मेरे को लगता था क्या लाइफ है, क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की साइड से कोई भी नहीं है, सबकी डेथ हो गई है। मेरे फादर मदर की बचपन में, फिर फादर, फिर मेरे दोनों छोटे भाई। और वही अब यही लगता है, उस टाइम तो अकल नहीं थी, समझ ही नहीं आता था, अब समझ में आता है कि उनके ऊपर भी कुछ किया हो, जो भी किया हुआ होगा, जो भी था, मतलब चलो जो है अब तो बस गुरुपा ही है ना, उन्होंने जोड़ा है अपनी लाइफ में। और ये सच है संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब फ़र्क ऐसा नहीं है, डॉटर मेरी ठीक भी हुई थी, वो बार बार कर रहे हो तो बार बार वो जैसे दिक्कत आ रही है ना। तो लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि लास्ट ईयर मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। अगर गुरुपा नहीं होते तो मतलब जो हालात थे हमारे एक्सट्रीम लेवल के, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंकल जी या मैं या मेरी बेटी हम ज़िंदा भी होते, क्योंकि इतने बुरी तरह से मतलब 10 साल से जैसे गुरुपा बता रहे हैं। अब मुझे तो यही लगता था कि कर्म, हमने कुछ बुरे कर्म किए, बुरे कर्म किए, लेकिन इतना एक्सट्रीम स्ट्रगल, अकेले लड़ते लड़ते, कोई फैमिली का साथ, फैमिली है ही नहीं, मतलब कोई साथ नहीं ना इधर से, बिल्कुल अकेले, और इतनी एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम। अभी मेरे को ये सत्संग शेयर करते करते मुझे भी ध्यान आया कि नेगेटिविटी का भी जैसे इतना असर है, गैस खुली हुई थी, जैसे ऑन की है वो बुझ जाती है। तो फिर वो मैंने देखा, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने जैसे 1-2 मिनट में किचन में भेज दिया, मुझे लगा कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, लेकिन सिलेंडर ख़त्म नहीं था, गैस ऑन होके उसमें अभी लीकेज से स्टार्ट ही हुई थी। तो गुरुपा ने साथ साथ भेजा, इसके लिए उनका बहुत 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 शुक्राना। और अभी मेरे अंकल जी, कल की ही बात है, वो टाइल्स हैं वो इतनी ज़ोर से फिसल के गिरे, इतनी ज़ोर से संगत जी को बता नहीं सकती, इतनी ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ आई, और मतलब एकदम से। और उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ी जो भी चाहे ब्लैक मैजिक की नेगेटिविटी कुछ भी बोली है ना, और मेरे अंकल जी का बचाव हो गया। कोई बहुत बड़ा संकट हो सकता, मतलब ज़्यादा चोट लग सकती थी, उसके मैंने फटाफट दौड़ के मैंने अपने अंकल जी की बाजू में चंदन तिलक लगाया, जो गुरुपा में एक को हम तिलक करते हैं वो इकट्ठा करके मैंने रखा हुआ है। और फिर जहाँ जहाँ लगाया तो वो बहुत मतलब छोटे में हो गए, तो फ्रैक्चर वगैरह 4-5 जगह से हो ही सकता था, या सिर के बल उनका
सिर फट सकता था जिस तरह से मेरे अंकल जी गिरे थे। तो मैं गुरुपा का अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना करूँगी। अब जैसे अब समझ ही नहीं लगता घर में जो भी है नेगेटिविटी है, कभी जैसे पानी का फिल्टर है वो लीक होना शुरू हो जाता है, इतनी अजीब अजीब सी चीज़ होती है, वो लीक होना शुरू हो जाता है और एकदम से फिर ठीक हो जाता है, फिर लीक हो जाता है। कभी घर में कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कभी कोई चीज़ ख़राब हो रही है। और हमारे साथ तो ऐसे होता है कि जैसे मान लो कोई भी है, एकदम से कोई भी पर्सन है वही मतलब बिना बात के गुस्सा होकर लड़ना शुरू कर देता है इस तरह से। और या फिर और मेरे अंकल जी के भी जैसे बुद्धि ब्लॉक कर रखी है, मतलब क्या बोले क्या नहीं, बस मेरे को बस इतना पता है। ऐसा नहीं है, मैंने भी इतना 1 साल का सब्र रख के अभी कुछ टाइम पहले मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा बस मतलब मेरी भी हिम्मत हार रही है और इस तरह से। लेकिन आपको पता है ना, हमारे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं ना, वो कुछ ना कुछ फिर ऐसे सिम्टम मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशन दे देते हैं। जैसे गाड़ियों पे इतनी बार जय गुरु जी ब्लेसिंग गुरु जी दिखा देते हैं, या वह कुछ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं ना, और जिससे लगता है फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं गुरुपा हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन ही करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मैं सभी संकट जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सबने भी अरदास की थी उस दिन सत्संग में। मुझे पता हमारा संगत परिवार बहुत अच्छा है ना, भी हम अगर हम बोले, हम जब सत्संग सुनते हैं ना, किसी का भी सुनते हैं, तो मन से हमारे अपने आप ही होता है कि हे गुरुपा मतलब इनको ठीक कर दो, इसको कर दो। हमारा संगत परिवार बहुत अच्छा है। और सोनू अंकल जी भी, इनका भी बहुत बहुत शुक्राना, इनकी फैमिली को भी बहुत ब्लेसिंग मिले। काफ़ी सेवा भी दे रहे हैं। और मतलब मुझे तो खैर समझ ही नहीं आता, मतलब अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। जो गुरुपा बुलवा रहे हैं बस मैं वही वही बोली जा रही हूँ, क्योंकि माइंड मेरा भी हमेशा ब्लॉक ही अजीब सा रहता है बहुत ज़्यादा। बाकी ये है कि हाँ, गुरुपा के आने के बाद ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान नहीं हुई हैं, आसान भी हुई है। एक मतलब पॉजिटिविटी भी आई है। और ऐसा नहीं है, अप डाउन्स तो हैं। अब बस मैं वही बात है, घूम फिर के गुरुपा के ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। और बाकी इतना ज़रूर है कि गुरुपा कभी भी निराश नहीं करते। अच्छा संगत जी, मैं एक और बताती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि गुरुपा जैसे संकट हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो एक मैंने ना, एक आंटी जी ने ना फ़ोन में गुरुपा के स्वरूप की फ़ोटो ले रखी थी, और लिटरली मैंने देखा उसमें स्वरूप में गुरुपा की नाक से खून निकल रहा है और माथे आई से खून निकल रहा है। मतलब इस तरह से, मतलब वो साक्षात प्रमाण। वैसे तो खैर किसी प्रमाण की ज़रूरत है ही नहीं है मेरे हिसाब से, चाहे पुरानी संगत है नई संगत है, तो हमारे प्यारे गुरुपा है। लिटरली मैंने देखा, मतलब गुरुपा की नाक से खून निकल रहा है, आई से खून निकल रहा है। और स्वरूप में आंटी जी ने वो फ़ोटो ली होगी ना, तो मतलब वही कि गुरुपा हमारे जितने भी कष्ट है वो अपने ऊपर लेते हैं। क्या करें, मजबूर है। मुझे तो खैर पता भी होता है कि गुरुपा मतलब अपने ऊपर ले रहे हैं, और अभी इतनी हिम्मत ही नहीं बची मतलब ये कहने की मतलब गुरुपा आप ऐसा मत करो, क्योंकि जितना है 10% या कुछ भी है ना, जो भी है वही में हमारे धुएं निकले पड़े हैं। मतलब क्या बोले, बस मैं यही बोलूँगी कि गुरुपा आप अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। गुरुपा आप हैं तो हम हैं गुरुपा, अगर आप नहीं होंगे तो हम कहाँ रहेंगे, है ना, ज़िंदा भी नहीं रहेंगे। मेरा तो खैर यही लाइफ का सच्चाई है। गुरुपा है तो हम ज़िंदा हैं, हमारा परिवार, हमारा क्या गुरुपा का परिवार ज़िंदा है। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। और संगत जी जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है। मतलब नेगेटिविटी का कुछ भी रीज़न लगा लीजिए। और मैं यही सभी संगत जी से भी एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी टाइटल आपको आते हैं, डर तो एक बार लगता है, क्योंकि हम ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशन में रह रहे होते हैं, कुछ और सुन ले तो और बेचैनी सी शुरू हो जाती है। लेकिन आप वो जो टाइटल है मतलब टाइटल देख के उसको छोड़िए मत, उसको सुनिए। अगर आप मान लीजिए आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी सुनिए, क्योंकि हमारे ना कष्ट कटते हैं उससे।
क्योंकि मुझे भी इतने ज़्यादा मैसेज नेगेटिव में और उस तरह से आ रहे हैं। और लेकिन उसका है कि साथ साथ ऐसा नहीं है, जैसे मेरे अंकल जी का भी गुरुपा ने बोला हुआ था कि संकट है संकट, तो देखिए वो बहुत छोटे में काट दिया है ना। चलो ठीक है संगत जी, आप सबका भी सुनने के लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरु बस सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा खुशियाँ दे, सबको पॉजिटिविटी दे, सबको इतनी हिम्मत दे कि वो अपनी प्रॉब्लम से सब लड़ सके, है ना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना जो है शुक्राना सत्संग जो समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरुजी।